नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। कल जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रदेश में एक बड़ा हत्याकांड हुआ था। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की उन्हीं के घर पर हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद से ही पूरे राजस्थान में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोश भी कुछ इस तरीके का कि पूरा राजपूत समाज सड़कों पर उतर आया है। राजपूत समाज के साथ साथ ही पूरा सर्व समाज भी सड़कों पर है। साथ ही साथ सभी की सिर्फ एक ही मांग है कि आखिरकार हमलावरों को फांसी क्यों नहीं दी गई है और अब तक वो पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं है। इसी को लेकर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं एसोसिएट एडिटर राकेश शर्मा जी। जी, जैसे कि आप ये तस्वीरें देख रहे हो, तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से राजपूत समाज में भारी आक्रोश है, सड़कों पर उतर आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने जयपुर बंद, प्रदेश बंद का आह्वान किया था, ठीक उसी तरीके से आज प्रदेश को बंद किया गया है। लो फ्लोर बसें भी बंद हैं। ये राजपूत समाज का भारी आक्रोश है क्योंकि करनी सेना के बड़े नेता माने जाते थे। वहीं इसके साथ ही बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ एसोसिएट एडिटर राकेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी से जानेंगे क्या कुछ अपडेट है। हुआ था उसके बाद से आज पूरे राजस्थान बंद का ऐलान है। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान बंद पूरी तरह से करनी सेना का सफल रहा है, क्योंकि सर्व समाज ने कल देर शाम से ही बैठकें हो गई थी और लगातार ये अपील की जा रही थी कि कल राजस्थान बंद किया जाएगा। हालांकि प्रदर्शन जो है कई इलाकों में भी हुआ है, जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं, लगातार जो है उनके समर्थन हुए रोड पर फिर रहे हैं और तमाम जो दुकानें हैं उनको बंद करवाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, कई दुकानदारों ने अगर इस चीज़ का विरोध किया है तो वहाँ पर तोड़ फोड़ भी हुई है। अभी तक जो हालात है वो काफ़ी सेंसिटिव है और प्रशासन और परिजनों के बीच की जो वार्ता है वो सफल नहीं हो पाई है। मेट्रोमास हॉस्पिटल में परिजन और जो तमाम लोग हैं, पुलिस प्रशासन, तमाम अधिकारियों के बीच वार्ता लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 24 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक इस पूरे मामले में हत्याकांड को लेकर के परिजनों की ओर से कोई FIR नहीं दी गई है। FIR नहीं दे पाने के कारण अभी तक पोस्टमार्टम पर सहमति नहीं बनी और पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। और यही कारण है कि लगातार बैठकें की जा रही है, लगातार परिजनों के साथ में मीटिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि समाज के लोग और परिजन तमाम लोग मेट्रोमास हॉस्पिटल में मौजूद है। एक ही मांग है, पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद में तमाम चीज़ें पूरी होंगी। वहीं इस पूरे मामले में प्रशासनिक लेवल पर बात की जाए तो NIA की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली के NIA के अधिकारी बहुत जल्द राजस्थान पहुंच सकते हैं और जो मौका मुआयना, जो जहां पर घटनाक्रम पूरा हुआ है वहां पर मौका मुआयना हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है एक अंतर्राष्ट्रीय गैंग इस पूरे मामले में जुड़ी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ बताया जा रहा है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय गैंग लगातार धमकियां दे रही थी वो कहीं ना कहीं पंजाब जो जेल है वहां से इस चीज का खुलासा हो चुका था। उनके लेटर बाकायदा राजस्थान सरकार को दिए जा चुके थे, राजस्थान के पुलिस अधिकारियों को दिए जा चुके थे, लेकिन बावजूद इसके सुखदेव सिंह गोगामेडी को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं करवा पाई और बाकायदा रेकी करके उनकी हत्या की गई है। सुबह से जयपुर में खासतौर पर ये जो विरोध है वो लगातार जारी है। कई इलाकों में टायर जलाए गए हैं। खिंडी फाटक के इलाके में ट्रेन को रोका गया है, रेलवे ट्रैक पर जो है आगजनी की गई है। कई इलाकों में दुकानें जो है तोड़ी गई है, उनमें लूटा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी परिजनों और प्रशासन के बीच में सहमति नहीं बन पाई है और यही कारण है कि श्यामनगर थाना इलाका है और श्यामनगर थाने में ही FIR होनी है। श्यामनगर थाने में FIR नहीं हो पाई है, परिजन अभी तक FIR कराने नहीं पहुंचे हैं। जब तक FIR नहीं होगी, मैं बार बार क्यों जोर दे रहा हूं, 24 घंटे बीत जाने के बावजूद FIR नहीं हो पाई है, क्योंकि जब तक FIR नहीं होगी तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। अपनी मांग पर अड़े हुए एक ही मांग है, पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जी दिव्या। जी राकेश जी, आप श्यामनगर की बात करें। श्यामनगर में इस घटना को, इस अंजाम को, इस वारदात को अंजाम दिया गया था। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल कैसी स्थिति है श्यामनगर की, क्योंकि अपने आप में एक पोश इलाका है श्यामनगर। देखिए दिव्या, श्यामनगर में ही उनका आवास था और करनी सेना का जो कार्यालय है वो भी श्यामनगर में है, जहाँ पर वो रहा करते थे वही उनका कार्यालय था। जहाँ पर हत्याकांड हुआ है उसके बाद से श्यामनगर इलाका, चूंकि पोस्ट इलाका है, 500 मीटर दूरी पर श्यामनगर थाना है, कुछ दूरी पर सिविल लाइंस का पोस्ट इलाका शुरू हो जाता है। ये ऐसे इलाके में इस प्रकार से हत्याकांड होना अपने आप में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। लेकिन दिव्या, साथ ही एक सबसे बड़ी बात ये भी, बार बार उस चीज़ का जिक्र करना लाजमी इसलिए है
कि मार्च में पंजाब पुलिस ने बाकायदा राजस्थान पुलिस को इसका अपडेट दिया था। बाकायदा एडीजी स्तर पर जो है लेटर जारी किए गए थे कि संपत नेहरा नाम का गैंगस्टर राजस्थान के सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का प्लान कर रहा है और बाकायदा इसके लिए हथियारों के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। ये इनपुट मिलने के बावजूद भी उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं करा पाई और 8 दिन से लगातार रेकी की जा रही थी। एक के बाद एक 6 गोलियां सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारी गई है। उनके साथ में जो नवीन शेखावत जिसके मार्फत वो हमलावर अंदर तक पहुंचे थे, उसके बाद में ये हमला हुआ। बाकायदा चाय पानी पिया गया, नाश्ता किया गया और उसके बाद में एकदम से हमला किया गया और 6 गोलियां सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारी गई और उसके बाद उनकी जान चली गई। मेट्रोमास हॉस्पिटल में तमाम परिजन, तमाम समर्थक उनके मौजूद हैं। जयपुर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन करनी सेना का और समर्थकों का लगातार जारी है। पूरा जयपुर बंद है, पूरा राजस्थान बंद है। खासतौर पर जयपुर का जिक्र करें, जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ वो श्यामनगर का इलाका है। सड़कें वीरान है, इक्का दुक्का ट्रैफिक को छोड़ करके सिर्फ समर्थकों की गाड़ियाँ इस समय यहाँ पर दौड़ती हुई नारेबाजी करती हुई दिखाई दे रही है। कोई भी आम आवाम वाला व्यक्ति है तो जो भी आम ऑफिसर्स हैं, पेट्रोल पंप है, तमाम स्कूल हैं, तमाम जो छोटी मोटी दुकानें हैं, उन सबको बंद करवा दिया गया है। जिन दुकानों ने खोलने की कोशिश की है वहाँ पर तोड़फोड़ हुई है। यानी कि समर्थक पूरी तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में। सीधा कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हम बिल्कुल भी इन तमाम चीजों को स्वीकार नहीं करेंगे और उग्र प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। दिव्या जी, राकेश जी आपसे ये और जानना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ देर पहले ही अपराधियों की धरपकड़ के लिए इनाम भी घोषित किया गया है 5-5 लाख रुपए का। इसको लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें सामने आई थी कि आरोपियों को पकड़ लिया गया है। देखिए दिव्या, तमाम जो प्रशासनिक अपडेट है वो लगातार आ रहे हैं। एडीजी क्राइम दिनेश एमएल को बाकायदा कर्नाटका से बुला लिया गया है। वो लीव पर थे और कर्नाटका से उनको फोन की, राजस्थान से उनको फोन गया है। उनको बाकायदा उनकी छुट्टी कैंसिल करके बुलाया गया है। एडीजी क्राइम के नेतृत्व में पूरा ऑपरेशन जारी है। तमाम टीमें बना दी गई है। हरियाणा डीजीपी से बात की गई है। हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है। कई जगहों पर छापेमारी हुई है, कई जगह पर उनके जो गुर्गे हैं उनको उठाया गया है, कई गिरफ्तारियां की गई है। लेकिन अभी तक जो मेन आरोपी है उनको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिनेश एमएल को पूरा चार्ज दिया गया है, क्योंकि राज्यपाल कलराज मिश्र ने बाकायदा डीजीपी को आदेश दिए कि जब तक नई सरकार नहीं बन जाती है तब तक कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को हैंडल करना होगा और इसी आधार पर एडीजी क्राइम को वापस बुलाया गया है। मेरे सहयोगी उमंग माथुर मेरे साथ मौजूद है। उमंग से जानने की कोशिश करते हैं। अभी मेट्रोमास हॉस्पिटल से लौटे हैं, क्या कुछ अपडेट उमंग? मेट्रोमास में परिजन और करनी सेना के लोग, तमाम लोग हैं, प्रशासन के साथ लगातार वार्ता है, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बनी है। बिल्कुल राकेश जी, कल हम कह सकते हैं कि कल जैसे ही सुखदेव सिंह जी की बॉडी मेट्रोमास में बताई गई थी, तभी से लगातार नवतेज टीवी, आप, हम और तमाम हमारे नवतेज का स्टाफ वहाँ पर डटा हुआ है और हर एक पल की जानकारी वहाँ पर दे रहा है। कल आपको बता दें कि कल भी राजेंद्र गुड़ा वहाँ पर पहुँचे थे, समाज के कई बड़े नाम वहाँ पर पहुँचे थे और आज भी सूरजपुर, एमू और राजेंद्र गुड़ा और गुजरात से, झुंझुनू से, न सिर्फ राजस्थान के इलाकों से बल्कि बाहर से भी कई लोग पहुँचे। परिवारजनों से भी हमारी बातचीत हो पाई है। जो मेन एजेंडे पे जो पहुंचे हैं, 31 लोगों की वो कमेटी बनाएंगे और वो 31 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। उन 31 लोगों में न सिर्फ परिवार के लोग शामिल रहेंगे बल्कि करनी सेना के भी कुछ पदाधिकारी उसमें शामिल रहेंगे और साथ ही साथ जो समाज के जो अन्य लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, वो भी उन 31 लोगों की टीम में शामिल होंगे। फिर वो 31 लोग मिलके एक हम कह सकते हैं एक खाका सा एक तैयार करेंगे कि सब लोग मिलकर क्या कुछ मांगे सरकार के सामने या फिर प्रशासन के सामने रखनी है। फिर अगर उन मांगों पर अगर किसी भी प्रकार के किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तब जाकर ये धरना समाप्त होगा और अगर उन मांगों पर कोई समझौता नहीं होता है तब मेट्रोमास से उनके पूरा का पूरा जत्था राजभवन की अप्रोच करेगा, माननीय राज्यपाल से गुहार लगाएगा न्याय की। लेकिन उमंग, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, ये जो बंद का ऐलान हुआ था वो कहीं न कहीं सुबह से बंद का ऐलान था। 11 बजे तमाम लोग एक्टिव थे, पूरे जयपुर शहर में बंद का ऐलान हुआ। तमाम जो पार्टियाँ हैं वो निकली और समर्थक जिस तरीके से निकले, आप देख सकते हैं सीधा ये काफिला अभी तक लगातार जारी है और हाथों में जिस तरीके से उनके डंडे हैं, बिल्कुल उग्र प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। सिर्फ कोई भी दुकानें, यानी कि एक टाइम गुजर जाने के बाद भी दुकानें ना खुले, इसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। यानी कि जयपुर को पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है। उमंग, सबसे बड़ी बात है जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे प्रदर्शन जो है लगातार ऊपर होता जा रहा है, यानी कि सहमति नहीं बन पाई है। अंतिम संस्कार कब होगा, पोस्टमार्टम पर सहमति तब बनेगी जब एफआईआर होगी। श्यामनगर थाने उनके परिजन अभी तक नहीं पहुंचे, क्योंकि सहमति बने तो परिजन एफआईआर के लिए जाएंगे। अभी तक ऐसा कुछ सीन नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढल रहा है, यानी कि लगातार अभी तक ये टाइम गुजरता जा रहा है,
क्या वाकई में राजस्थान पुलिस या यूं कहीं जो तमाम उच्च अधिकारी हैं केवल इस इंतजार में है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जो पहली मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए? बिल्कुल राकेश जी, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के स्तर पर हम कह सकते हैं कि सबसे पहला जो एजेंडा जो पुलिस वालों का है, पुलिस प्रशासन का है, आला अधिकारियों का है, जिस हिसाब से आपने भी बताया दिनेश यादव जो कि छुट्टी पे थे उन्हें वापस बुला लिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो पहली प्रायोरिटी पुलिस प्रशासन की है वो कहीं ना कहीं अपराधियों को पकड़ने की। हालांकि सुबह से कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि अपराधी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इसकी शायद पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। और जैसे ही अपराधी पकड़े जाएंगे तो राकेश जी एक बात यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली ये है कि अब पुलिस के लिए डबल सिरदर्दी है। पहली सिरदर्दी तो अपराधियों को पकड़ने की थी, और मान लीजिए जो कयास में चल रहे हैं हो सकता है अपराधी पकड़ लिए गए हो, लेकिन अभी नवतेज टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन अपराधियों को पकड़ने के बाद पुलिस प्रशासन की जो सिरदर्दी है वो और बढ़ने वाली है कि अब वो उन अपराधियों को रखे कहाँ, क्योंकि राजपूत तबके के हम ये कह सकते हैं कि कई लोग अपराध के कारण, किसी भी सजा के कारण, किसी भी गुनाह के कारण ऑलरेडी जेल में हैं। उन राजपूतों से भी उन अपराधियों को बचाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी होगी। खैर, लौटते अपने मेन मुद्दे पर राकेश जी, जैसा कि पहले बताया 31 लोगों की एक टीम का गठन किया जाएगा और उसके बाद में सारी चीज़ें होंगी। पुलिस प्रशासन से, आला अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, जिस प्रकार से आपने अपडेट करा था कि डीजीपी उमेश मिश्रा ने SIT का गठन किया है, 5 लाख रुपए अपराधियों के ऊपर घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन जो तबका जो है, पूरा जो राजपूत समाज है, कर्णी सेना के जो तमाम लोग हैं, पारिवारिक जो लोग हैं, बार बार वो जो प्रमुख मांग है वो दो है, अपराधियों को तुरंत पकड़ा जाए और उन्हें तुरंत फांसी की सजा से कम वो नहीं मांगते। दूसरी बात कि परिवार को आजीवन सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बात पैसे की डिमांड उन्होंने बिल्कुल नहीं करी है। कल रात को हम 12 बजे तक हम वहाँ पे मौजूद थे, करीब 1 करोड़ रुपए कल रात ही रात में इकट्ठा कर लिया गया है गोगा मेडी जी के परिवार के लिए। पैसों की उनको बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है, पैसों की वो डिमांड भी नहीं कर रहे, लेकिन आज सरकारी नौकरी की बात ज़रूर आ रही है। चलिए दिव्या, तो कुल मिलाकर उमंग ने जो जानकारी दी है, महत्वपूर्ण जानकारी है, मेट्रोमास हॉस्पिटल से अभी जस्ट पहुंचे हैं और जयपुर शहर के हालात भी इन्होंने जानकारी दी है। पूरे शहर में बंद का माहौल है और प्रदर्शनकारी जो है पूरी तरीके से उग्र हो चुके हैं, दुकानें तमाम बंद हो चुकी है, जयपुर शहर पूरी तरीके से जाम है। यह जयपुर के हालात है, खासतौर पर श्यामनगर का इलाका, उधर से आप छोटवाड़ा के इलाके में जाएंगे, भवानी निकेतन के इलाके में जाएंगे, पूरा जयपुर जाम है, तमाम दुकानें बंद हो चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर के अभी तक की जो स्थिति है, जैसे जैसे दिन ढल रहा है, जब तक निर्णय नहीं हो पा रहा है, प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा है। जी ठीक है राकेश जी, ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस भी अलर्ट है, वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है इसको लेकर। राजस्थान से लगती जितनी भी सीमाएं हैं, खासतौर पर पंजाब का जिक्र आप वहां पर कर ले, हरियाणा का जिक्र आप वहां पर कर ले, जहां से अपराधी भाग सकते हैं, तो वहां तमाम जगह अलर्ट जारी किया गया। क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी बात है कि जिस स्कूटी का जिक्र लगातार आ रहा है, जिसको लूट करके आरोपी भागे थे, क्योंकि जिस स्कॉर्पियो कार को उन्होंने 8 दिन के लिए किराए पर लिया था, वो स्कॉर्पियो कार को वहीं छोड़कर के आरोपी फरार हो गए। नवीन शेखावत की मौत हो गई। जब आरोपी भाग रहे थे तो एक कार पर उन्होंने फायर किया था, लेकिन उस कार वाले ने वो कार नहीं रोकी तो उसको लूट नहीं पाए। उसके बाद में जिस स्कूटी सवार की स्कूटी लेकर के वो फरार हुए थे, वो उस स्कूटी को अभी तक ट्रैक नहीं किया जा सका है। उस स्कूटी को ट्रैक करने की कोशिशें की जा रही है। क्या वाकई में अपराधी या आरोपी अभी तक जयपुर में है? क्या जयपुर की सीमा पार करके बाहर जा चुके हैं? यानी कि तमाम राडार पर इस समय IB के अधिकारी हैं, IB के इंटेलिजेंस के तमाम लोगों को लगा दिया गया है। जो भी खुफिया रिपोर्ट्स हैं वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है। लेकिन जिस तरीके से ADG क्राइम को वापस बुलाया गया है, बाकायदा संयुक्त मिशन तैयार किया गया है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का, ताकि जहां जहां भी छापेमारी हो, छापेमारी कल रात से ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन क्या उसमें फ्रूटफुल चीजें निकल करके सामने आई है? क्या कुछ चीजें स्पष्ट हो पाई है? अभी तक पुलिस का कोई भी अधिकारी इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि जानकारी लीक होते ही आरोपी वहां से फरार हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अभी तक सिर्फ पुलिस के अधिकारी एक्शन पर काम कर रहे हैं। एक्शन का रिजल्ट क्या रहा, क्या आया, उसमें थोड़ा समय लगेगा। जी दिव्या, राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक बड़े नेता की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और अभी तक पुलिस प्रशासन के पास ना ही तो कोई ठोस सबूत है, ना ही कोई सुराग हाथ लगा है। इसी मुद्दे पर, इसी हत्याकांड से जुड़ी ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।